ओम शांति। बाबा जब हमारे जीवन में आए, जब से हम बाबा पे भरोसा करने लगे, तब के समय का अनुभव हम सुनाते हैं कि कैसे हमारे जीवन में कंप्लीट रूप से बाबा का आना हो गया। जैसे मेरे घर में 3 बहन 2 भाई रहते थे लौकिक में, और मम्मी पापा ज्ञान में चलते थे। भाई बहन को उतना पता नहीं था, सभी घर में शुद्ध शाकाहारी थे, क्योंकि मम्मी पापा सभी बहुत पवित्रता से घर में भोजन बनाते थे। रोज़ सुबह उठना, अमृत वेले करना, बाबा के योग करके फिर भोजन बनाना, मम्मी पापा का कंटिन्यू ये क्लास रहा। और हम लोग को है कि मम्मी पापा बोलते थे बैठने के लिए तो बैठते थे। लेकिन मेरे मन में जब मैं 8th क्लास में थी तो मुझे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन आता था कि मम्मी पापा को सब बोलते थे कि ओम शांति बाबा में क्यों जुड़े हुए हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा है, लहसुन प्याज या फिर मीट मछली तो भगवान ने ही बनाया है, क्यों नहीं खा सकते हैं, आखिर बच्चों को क्यों मना करते हैं। क्योंकि मम्मी पापा तो हमेशा शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाते थे, घर में आंटी जी अंकल जी लोग रहते थे, तो ये लोग हमेशा मम्मी पापा को ताने देते थे कि आखिर ये सब चीज़ आप नहीं खाते हैं, बच्चों को क्यों मना करते हैं। तो कभी कभी मेरे मन में प्रश्न भी आया कि बात सही है, जब इस सृष्टि पे जो चीज़ भगवान दिए हैं उसे ग्रहण क्यों नहीं किया जा सकता है। तो हम ये बातों को मम्मी पापा से पूछे तो मम्मी पापा बताए कि जो चीज़ भगवान को भोग नहीं लगा सकते हैं हम, उसे हम अपने जीवन में अपने शरीर में कैसे डाल सकते हैं, जबकि इन्हीं शरीर से हम भगवान को याद करते हैं, इन्हीं शरीर से हम उनके लिए भोग बनाते हैं। क्या भगवान पे हम वो सभी भोग बना के चढ़ाते हैं क्या, लहसुन प्याज वाले भोजन या फिर मीट मछली वाले तो नहीं चढ़ाते हैं ना। तो इसलिए जो चीज़ गंदी है उसे भोजन में डालना भी नहीं है और खाना भी नहीं है, क्योंकि उस बर्तन में आप अगर भोजन बनाते हैं तो फिर घर में तो वो आया तो घर भी तो अपवित्र हो गया। तो जब एक घर में अपने मरे हुए आदमी को नहीं रख सकते हैं, तुरंत उसको बाहर कर देते हैं, फिर मरे हुए जीव जंतु को काट के घर में लाना, ये भी तो अपवित्रता है। तो क्या किए, मम्मी हम लोग को बताई, फिर बताने के बाद हम लोग विश्वास किए। फिर धीरे धीरे मेरे जीवन में आया, नौकरी आया, नौकरी भी किए। और उसमें जहाँ मेरा जॉब था, जहाँ मेरा ड्यूटी था, उससे 4 किलोमीटर एक सेंटर थी। तो कभी वो सेंटर एक बार बंद हो गई थी, फिर बाद में चालू हुई, क्योंकि पहले जो दीदी रहती थी वो दीदी सेंटर पे रहती थी और उसके बाद चली गई, तो फिर दूसरी दीदी को भेजा गया। तो हमको पता चला कि वो सेंटर बंद ही है। तो हम अपना जॉब करते थे, रोज़ स्कूटी से जाना आना लगा रहता था। और एक दिन पता चला, मेरे ऑफिस के स्टाफ ही बोले कि कल्पना, आपके ओम शांति जो सेंटर है वो अभी चल रहा है, हम देखते हैं उसमें 2-3 बहनें रहती है, आप लोग कभी गए कि नहीं। तो हम बोले कि नहीं, फिर से चालू हुआ। मेरे मन में तो ऐसे हुआ जैसे बहुत खुशी आ गया कि मेरे बाबा का घर चल रहा है। फिर हम जा कर के मिले, जिस दिन हमको पता चला उसी दिन हम वहाँ तुर्की सेंटर पे गए तो मेरी दीदी थी सेंटर की, बड़ी दीदी, उनसे मिले। फिर दीदी हमें बहुत प्यार से बैठाई, भोजन कराई। फिर हम भोजन करके फिर दीदी के पास कुछ देर बाबा के पास बैठ के और वापस आ गए। फिर हम अपनी ड्यूटी में आ गए। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ड्यूटी करते करते दीदी रोज़ बोली कि कल्पना बहन, अगर आपको टाइम मिलता है तो गुरुवार के गुरुवार आ जाया करिए, क्योंकि आपको टाइम तो मिलेगा नहीं, आपका रोज़ ड्यूटी है। क्योंकि मेरा ड्यूटी भी था सुबह में 9 बजे जाना और संध्या में 5 बजे तक वापस आना। कभी कभी 6 भी बज जाता था, 7 भी बज जाता था, क्योंकि ओवर काम का कुछ ड्यूटी देता था ऊपर से, तो टाइम लग जाता था। तो इसलिए दीदी गुरुवार के बुलाई कि 6 बजे आप 7 बजे आ जाइएगा, 8 बजे तक गुरुवार का भोग लगता है और आप भोग खा के फिर जाइएगा। तो दीदी के ऐसे प्यार पालना देते देते एक दिन क्या हुआ कि हम घर पे थे और घर से डायरेक्ट गए ड्यूटी पे, ड्यूटी से हम डायरेक्ट फिर सेंटर चले गए। फिर दीदी से बात की कि दीदी यहीं पे रह के हम ड्यूटी रोज़ जा सकते हैं। तो दीदी बोली हाँ जा सकते हैं। फिर वहीं रहते रहते 1 साल तक कम से कम हम ड्यूटी किए और सेंटर पे ही रहना सहना, फिर ड्यूटी के लिए निकलना। दीदी भोजन तैयार करके देती थी, फिर हम वापस आते थे।
तो ऐसे मेरा जीवन चलता था। फिर दीदी एक बार टीचर ट्रेनिंग में मेरा नाम लिखवा दी, क्योंकि सेंटर पे भी एक कुमारी रहती थी और वो कुमारी 8 क्लास ही पढ़ी थी, तो इसलिए उनका टीचर ट्रेनिंग हो नहीं रहा था और मेरा पूरा ग्रेजुएशन फाइनल था। तो दीदी बोली कि कल्पना बहन, आप टीचर ट्रेनिंग कर लीजिए बाबा घर से, मधुबन से, तो आपका भी हो जाएगा और इस बहन का भी हो जाएगा, क्योंकि इसका इसीलिए रुका था कि कोई साथ में जाने वाला नहीं था और किसी का ये पढ़ाई भी क्लियर नहीं था कि कोई इसके साथ टीचर ट्रेनिंग करे। तो हम बोले कि बाबा ये तो सौभाग्य की बात है कि भगवान घर के टीचर बनना और वो ट्रेनिंग लेना, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और बाबा हमको आगे बढ़ाने के लिए ये करा रहे हैं। क्योंकि लौकिक में तो टीचर का काम करते ही थे बहुत सारे काम। पहले तो मैंने जब 8 क्लास 10th क्लास में जब मैं गई तो बच्चों को कोचिंग ही कराती थी 8 क्लास तक के बच्चों को। और उसके बाद जीविका में भी जॉब की, उसके बाद जीविका छोड़ने के बाद वाटर फॉर पीपल में भी की। तो ऐसे करके दीदी हमें मधुबन भेजी। फिर मधुबन में 1 महीने का ट्रेनिंग था, जुलाई अगस्त तक, 25 अगस्त तक ट्रेनिंग था मेरा। तो वहाँ ट्रेनिंग करके फिर आए तो मेरे मन में एक क्वेश्चन था कि बड़ी दीदी से पूछे कि दीदी ये ज्ञान तो अब आया है, ओम शांति का ज्ञान, लेकिन पूर्व से ही भक्ति ही तो लोग करते आ रहा है, फिर हम भक्ति को क्यों कह रहे कि नहीं करेंगे। मेरे मन में ये क्वेश्चन था, क्योंकि लोगों के मन में जो क्वेश्चन था वो मेरे मन में था। तो हम दीदी से पूछते थे कि दीदी भक्ति तो बहुत पहले से लोग कर रहा है, तो विश्वास तो ज़्यादा हम भक्ति पे करेंगे, ज्ञान पे तो करेंगे नहीं। तो दीदी बताई, उषा दीदी, कि हम कहाँ कहते भक्ति किसी को नहीं करने के लिए, भक्ति तो शुरू से आई ही है, लेकिन ज्ञान बाबा जब हमें बतला रहा है कि अब भक्ति का कर्मकांड पूरा हुआ, अब ज्ञान मार्ग से तुम देवी देवता पद की प्राप्ति कर सकते हो, तो भगवान हमें जब बताते हैं तब हम भक्ति छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वैराग्य आ जाती है। तो ये शब्द हो गया मेरे लिए बहुत बड़ी पॉइंट की बात बनी। और दूसरी बात ये भी हुआ कि हमको एक और क्वेश्चन था कि जैसे दवा हम खाते हैं तो हम अपने शरीर को कहते हैं ये चीज़ नहीं खाए, वो चीज़ नहीं खाए, पवित्र कैसे रहेगा शरीर। तो बहुत ऐसा चीज़ है, लोगों के कहना भी था कि चमड़े के चप्पल पहनते हैं, जैसे दवा खाते हैं उसमें भी तो बहुत सारे जानवरों का कुछ ना कुछ मिक्स रहता है, जड़ी बूटियों का भी रहता है, तो क्या उससे अपवित्र नहीं होता है शरीर। तो ये भी क्वेश्चन हम दीदी से पूछे कि दीदी ऐसे तो दवा खाते हैं, फिर कल का पानी पीते हैं, ये सब में भी तो गौए का चमड़ा मिक्स रहता है वासन में, तो ये भी तो अपवित्रता है जो मेरे शरीर के अंदर जा रहा है। तो दीदी बताई कि देखिए, जो चीज़ हमारे नज़र के सामने जो हम कर लेते हैं उसमें हम कटिंग कर सकते हैं कि ये नहीं खाना है, लेकिन जो चीज़ हमारे बस की नहीं है वो परमात्मा को भोग लगा के खाना है कि भगवान इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, इसे आप स्वीकार करो, इसे आप शुद्ध कर दो, तब मैं ग्रहण करूँगी। तो ये बात हमें बाबा ने बताई और दीदियों के द्वारा सहयोग मिला। ओम शांति। ओम शांति। तो जब मैं मधुबन से आई ट्रेनिंग करके तो वहाँ तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। जब वहाँ से आई तो फिर सेंटर पे गए, तो सेंटर पे ब्रह्मा भोजन जब जब होता था तो हमको बहुत अच्छा लगता था वहाँ का भोजन, बाबा की याद करना, प्यार से मुरली सुनना, लेकिन टाइम नहीं था इसलिए आधा मुरली सुनती थी फिर ड्यूटी पे चली जाती थी। और एक दिन क्या हुआ कि सेंटर पे ही मैं थी और सेंटर पे रहते रहते मेरा ड्यूटी था, मैं निकली ड्यूटी के लिए। उस दिन ब्रह्मा भोजन था, मैं देखी कि पूरी सब्जी बन रहा है, खीर भी बना तैयार था, लेकिन भोग तो लगा नहीं था, तो मैं खाती कैसे। तो इसलिए हम चले गए, ड्यूटी पे चले गए। फिर उधर से जब रिटर्न आए तो हम सोचे कि रात्रि तक आ जाएंगे, लेकिन रात्रि तक आ नहीं पाए। कल होकर के हमको टाइम मिला, जबकि गर्मी का दिन था और कल सुबह तक वो बासी हो गया था, थोड़ा महकने लगा था। और हम इतना स्पीड से ड्यूटी करके कल शाम तक भी सेंटर पे गए। दीदी इतना इंतज़ार कर रही थी कि कल्पना बहन आप भोग भी नहीं लिए, कम से कम रख देते, आप बाद में उसको खा लेते, यहाँ सेंटर पे तो भोग लग भी जाता 8-10 बजे तक, लेकिन आपको हम रख देते तो आप खा लेते, लेकिन रखे भी नहीं। दीदी भी अफसोस कर रही थी। फिर हमारे मन में कल से चल रहा था कि
बाबा भोग इतना सुंदर बना था, हम नहीं खाए क्योंकि हमको ब्रह्मा भोजन बहुत पसंद था, बहुत ज़्यादा पसंद था। तो हम क्या किए, हमारे मन में ये था कि कहीं हम बोले दीदी को, दीदी थोड़ा भी नहीं बचा हुआ है बाबा का भोग, तो नहीं कल्पना बहन सब है लेकिन जो भी है वो बासी हो गया है, अरुआ गया है, तो उसको कैसे खाइएगा। हम गए किचन में, देखे सारे बर्तन सब रखा हुआ है बहुत सारा। उसके बाद भंडारा में एक साइड में पूड़ी है एक दो, उसके बाद एक साइड में सब्जी है, फिर खीर है। थोड़ा सा क्या हुआ कि सब्जी पूड़ी में से हम जैसे ही देखे वैसे मेरा मन खुश हो गया, सब अरुआ ही गया था, लेकिन हम थोड़ा सा पूड़ी तोड़ करके और खीर में से मुंह में डाल लिए। हम बोले बाबा मेरे लिए आप थोड़ा सा बचा के तो रखे थे ना भाई, भंडारा बचा भी तो रह गया। इतना मेरा मन खुश हुआ कि बचा हुआ भोजन भी मेरे लिए मिल गया कल हो करके, क्योंकि उसके लिए ही हम तड़प रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि हम बाबा घर आते गए, आते गए, आते आते हर जगह जाने का मौका मिला, भगवानपुर, उसके बाद मुजफ्फरपुर सेंटर पे। एक बार क्या हुआ कि कलर ड्रेस में मुजफ्फरपुर सेंटर में गए गए तो मेरा आदत था कि ड्यूटी करते थे तो कभी वाइट भी पहन लेते थे, सेंटर पे रहते थे तो पूरा वाइट, कभी सेंटर पे नहीं है, घर से अगर मुजफ्फरपुर जाते थे तो कभी कलर भी पहन लेते थे ड्यूटी का ड्रेस। तो एक दिन जब कलर सूट पहने तो बड़ी दीदी के पास गए हम, तो बड़ी दीदी क्या कह रही है, ये ड्रेस नहीं चलेगा आपके लिए, आपको चाहिए उजला ड्रेस, अब के बाद हमेशा उजला पहनना है क्योंकि भगवान का जो ड्रेस है वही ड्रेस में रहना है। मेरा मन बहुत खुश हुआ। मेरा मन बहुत खुश हुआ कि बड़ी दीदी हमें डायरेक्शन दे रही है, इतना मेरा मन खुश हुआ। तो उस दिन के बाद से जो मैं उस ड्रेस को छोड़ी, उसके बाद सदा के लिए बाबा हमें उजला ड्रेस दे ही दिया और कंप्लीट पहन ही लिए और सेंटर में कंप्लीट रहना शुरू भी हो गया। फिर क्या हुआ कि सेंटर से 1-2 महीने के लिए घर भी चले जाते थे, तो सेंटर के भाई जी लोग कॉल भी करते थे कि आप लोग घर में जाके क्या कर रहे हैं, घर में आप लोगों के लिए जगह नहीं है, आप लोग बाबा की बच्ची बनी हैं, बाबा की सेवा करने के लिए आपको आना है सेंटर में। तो ऐसे करके भाई जी लोग इतना उमंग उत्साह दिए, फिर हम लोग सेंटर में आए। और फिर एक दिन क्या हुआ कि जब मैं घर गई थी तो फूआ जी के पास गई थी मैं, फूआ जी के घर में कोई प्रोग्राम था, तो फूआ जी के हस्बैंड थे वहाँ, देवर थे, तो वो लोग जानते थे कि ये लोग तो ओम शांति से जुड़ी हुई है, तो इसलिए वो लोग हमेशा हमको कहते थे कि आप बताइए कि आप जिस संस्था में हैं उस संस्था में आप लोग रहते हैं तो भगवान को आप कभी देखे हैं, हमसे क्वेश्चन किए। हम बोले कि इसे भगवान का रूप ये है, ज्योति बिंदु स्वरूप है और वो रहते हैं परम धाम में। तो वो बोले हमको कि ज्योति बिंदु स्वरूप है वो हम जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है, लेकिन आप उनको देखे हैं कि नहीं, आप इतने दिनों से उनको मानते हैं तो आप देखे हैं कि नहीं। हमसे वो ऐसे करके जिक्र करने लगे, फिर हम बोल दिए कि नहीं हम अभी तक नहीं देखे हैं, क्योंकि अब मेरे अंदर क्वेश्चन आ गया था कि सच में हम बाबा को इतना दिन से प्यार करते, इतना दिन से मानते हैं, फिर हम बाबा को देखे नहीं हैं, ये कैसी बात हमसे पूछ दिए ये, और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पूछ दिए। अब जब मैं फूआ जी के घर से वापस आई तो फिर जहाँ जहाँ मेरे गांव में प्रदर्शनी लगता था, मम्मी लेकर जाती थी, पापा लेकर जाते थे, पापा मम्मी भी जाते थे प्रदर्शनी में, स्टेज पे वो लोग भी बोलते थे, बाबा के ज्ञान सुनाते थे। फिर मेरे मन में एक ही बात रहता था कि बाबा इतना दिन हम प्रदर्शनी में गए, हर जगह गए आपके पास, लेकिन कभी हम आपका स्वरूप नहीं देखे बाबा। हमसे अगर कोई क्वेश्चन ही कर देगा तो हम क्या जवाब देंगे उसको, ये हमको बताइए। आप हमको अपना स्वरूप दिखाइए मीठे बाबा, स्वरूप दिखाइए, आपका स्वरूप क्या है। हम बार बार बाबा से ऐसे करके पूछते थे। तो फिर एक दिन हुआ क्या कि जैसे स्टेज प्रोग्राम था, तो इस स्टेज प्रोग्राम में मेरी मम्मी स्टेज पे बैठी थी, वो भोग लगा रही थी बाबा को, और भी बहनें सब थी। तो मम्मी जब हमको अमृत देने आई तो अमृत देते समय मम्मी दृष्टि हमको दे रही थी और हम भी मम्मी पर देख रहे थे। तो जैसे मम्मी हमको दृष्टि दे रही थी, मम्मी पे हम देख रहे थे, तो एक लाल बिंदी चमक गया मम्मी के माथे पे, लाल कलर का बिंदी, एकदम लग रहा था जैसे बिंदी साटी हुई है वैसे, मीडियम साइज का बिंदी तो चमक गया। और कुछ देर तक हमारी आँख उस बिंदी को देखते ही रह गई। तो हम बोले कि मम्मी बिंदी लगाई है।
फिर कुछ देर के बाद ऑटोमेटिक मम्मी के माथे पे हमको लगा, अमृत पीने के बाद हम फिर देख रहे हैं तो उस पे दिख रहा है कि है ही नहीं बिंदी। तब मम्मी से पूछे कि मम्मी आपका बिंदी क्या हुआ, आप तो अभी लगाए थे बिंदी। तो मम्मी बोल रही है कि आज तो हम बिंदी लगा के ही नहीं आए थे। अब हम देखें तो क्या देखें, उस दिन से मेरे मन में एकदम जिक्र हो गया, कंप्लीट रूप से मेरे अंदर विश्वास हो गया कि बाबा को हम जो कहे बाबा वो हमें दिखा दिए। अब हमसे कोई पूछेगा भी कि बाबा का रूप कैसा है, बाबा को आप हकीकत देखे हैं कि नहीं, हम बोलेंगे हाँ देखे हैं। ये बात हो गई। तो जब मैं देख ली मम्मी के अंदर बाबा के दृश्य, क्या होता था कि मेरी मम्मी भी जब भी बाबा को भोग लगाती थी तो वो हमेशा बतन में जाती थी और वहाँ से समाचार लाती थी कि आज बाबा ऐसे भोग स्वीकार किए, आज बाबा फूल बरसा रहे थे, तो आज बाबा बहुत प्यार से भोग लगा रहे थे, सभी को दृष्टि दे रहे थे। ऐसे मम्मी हमेशा अपना अनुभव सुनाती थी। हर गुरुवार के पापा पूछते थे कि ओम शांति, मेरी मम्मी का नाम ही पापा रखे थे ओम शांति, लौकिक नाम रेनू था, लेकिन पापा हमेशा ओम शांति कह के बुलाते थे कि आज बताइए बाबा कैसे भोग लगाए, वहाँ क्या क्या देखे। तो मम्मी हमेशा अनुभव बताती थी। अब जहाँ तक हमको बाबा घर में आने का था, तो मेरे बाबा घर में आने का सबसे बड़ी हाथ मेरे पापा का था। और पापा मम्मी के बल से और अच्छाई से हमें बाबा भी खींच लिए, क्योंकि पापा मम्मी भी चाहते थे और हमारा भी मन था कि हम ऐसे जगह जाए जहाँ हमें खुशी मिले और मेरा मन खुश रहे सदा। और मैं आज़ादी चाहती थी, कभी मैं नहीं चाहती थी कि मैं बंधन में रहूँ, किसी भी प्रकार के बंधन में। तो पापा बोलते थे, हमको एक चीज़ दिखाते थे, जब टोले मोहल्ले में झगड़ा होता था किसी बात को लेकर के, तो पापा बोलते थे कि वो देखो वो नर्क की दुनिया है जहाँ हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। और ये बाबा घर में देखती हो कितनी अच्छी अच्छी दीदी है, दादी है, सब लोग कितने प्यार से मिल के रहते, कितने अच्छे रास करते हैं। तो तुमको वो दुनिया पसंद है या फिर ये दुनिया, कौन सी दुनिया में तुमको रहना है। तो हम बोले कि बाबा घर की एक एक कुमारी जाती है जो 10-15 माता को बैठ के ज्ञान देती है, और यहाँ लौकिक में तो देखते हैं कि एक कुमारी का भी वैल्यू लोग नहीं देता है। उसके बाद माता माता में ही लड़के मरने के लिए तैयार हो जाती है। तो हमें इस दुनिया में रहने से क्या फ़ायदा जहाँ किसी के भाव को ही लोग ना समझे। तो इसलिए हम ये देखते थे और हमको बहुत गंभीर रूप से दिमाग में बैठता था पापा की बात। और एक बार जब मैं ट्रायल का फॉर्म भरवाई तो क्या हुआ कि मम्मी बोली कि इतना जल्दी क्यों भरवा ली फॉर्म, अभी भर रहती बाबा घर में, लेकिन अब फॉर्म भराने के बाद तो कंप्लीट बाबा की हो गई। तो मम्मी को थोड़ा अफसोस लगा, लेकिन पापा बोले कि क्या हो गया, कि बेटी की अगर शादी कर देते हैं तो कंप्लीट उसके घर के लिए हो जाती है, तो अब बेटी बाबा के घर के लिए हो जाएगी कंप्लीट रूप से, क्योंकि फॉर्म बाबा के घर में भरा गया। तो ऐसे करके पापा भी मम्मी को समझा दिए, तो फिर खुश हो गए। फिर जब बाबा घर में रहने लगी तो फिर कभी 2 महीना 4 महीना पे घर जाती थी, 1-2 बार, 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, फिर रह के फिर वापस आ जाती थी। तो ऐसे यहाँ तक का मेरा सफ़र रहा बाबा घर में आने का। जब मैं मधुबन गई पहली बार तो मैं देखी कि बाबा के एक एक फरिश्ते, जो बाबा मुरली में बोलते हैं ना, आत्मा आत्मा भाई भाई समझो, इस शरीर को मत देखो, क्योंकि आत्मा हर जन्म बाई जन्म स्त्री पुरुष का शरीर धारण करती है एक वस्त्र के समान। तो उसी प्रकार वहाँ के जो बच्चे हैं, जो भाई बहनें हैं मधुबन के, सब लोग स्त्री को भी स्त्री नहीं, बहन नहीं, सिर्फ आत्मा भाई कहते थे सबको, इतने प्यार से बुलाते थे। हमको वहाँ का स्थिति देख करके लगा कि जैसे ये कोई फरिश्तों की दुनिया है। सभी का वाइट वाइट ड्रेस, सभी के बोल इतने मीठे, इतने सुरीली आवाज़, जैसे कहते हैं ना राधा कृष्ण की जो रास होती है, ओरिजिनल रास देखने के लिए मिलता है तो मधुबन में ही। अगर कोई डांस प्रोग्राम फंक्शन होता है तो वो देवी देवताओं वाली डांस इतनी अच्छी सभी। तो हम जब भी देखे हमको तो इतना मन खुश हुआ, मन तो किया कि बार बार मधुबन आए, बार बार बाबा से मिलन मनाए। और मेन चीज़ हम ये देखे बाबा घर मधुबन में कि हम जो चीज़ वहाँ सोचते थे, संकल्प करते थे, वो बाबा एक दिन बाद पूरा कर देते थे। जब मैं टीचर ट्रेनिंग में गई थी तो एक दिन मेरा मन था बाबा घर में कि मैं टीचर ट्रेनिंग में आई हूँ और पालक पनीर मुझे खाने का बहुत मन है। मन में मैंने सोची, एक दिन पहले सोची, और कल होकर के बाबा पालक पनीर बनवा दिए। फिर हम बाबा को शुक्रिया किए, बाबा आप मेरे मन की भी बात पूरा कर रहे हैं।
तो एक बहन को मैं ये बात बोली कि बहन मैं कल सोच रही थी आज बाबा ने ये बना दी। फिर बाबा ये भी बात बोल रहे थे, एक बहन बोली कि अरे आपको पता नहीं ये मधुबन बाबा का घर ही है और आप अपने माता पिता के घर आए हो तो आपकी पसंद की चीज़ ही बाबा बनवाएंगे ना। तो ये सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं खुश हो गई। ओम शांति।